औसत कहाँ है वाला? सच बताओ। ए, तो पागल हो गए बड़ा का? सच बताओ। समझत बाड़ा खुद के पूछे तनी तो हंसत बाड़ा। जो पूछे तनी के जवाब दो। और आत्मा के शांति मिले इसने प्रार्थना बा। पापा, फैमिली डॉक्टर नजर नहीं खाना हुआ। ये न्यूरो स्पेशलिस्ट हूँ, इनके फैमिली डॉक्टर ही भेजले हूँ। अच्छा अच्छा। सारा रिपोर्ट्स चेक कर ले रहे हैं। एक कुल स्ट्रॉन्ग एपिलेप्सी और माइनर स्ट्रोक आवे के सिम्टम्स लागत। ऐसा कौन वजह से भइल है डॉक्टर? एकरा पता तो ना चल गई। एज फैक्टर की वजह से ये उम्र में छोटा सा जख्म भी सीरियस प्रॉब्लम कर सकेला। नीचे गिरे के वजह से भी ये हो सकेला। नहीं ता पहले सर पर चोट लागल होके ओकर वजह से ब्लड क्लॉट हो गई होके। डॉक्टर, बुआ जी अब पूरा तरह से ठीक तो हो जाएंगे ना डॉक्टर? वो इस समय सेकंड स्टेज ऑफ कोमा में बढ़े। ऐसा ट्रॉमेटिक ब्रेन इंजरी के डीप ब्रेन स्टिमुलेशन थेरेपी से रिकवर करे के कोशिश कर सके नहीं हमने, लेकिन पेशेंट ठीक हो भी सकेला और ना भी हो सकेला। सक्सेस परसेंटेज बहुत ही कम बा। ऐसा परिस्थिति में खाली भगवान ही उनके बचा सकेला। अब तो के ऊपर वाला भी ना बचा पाई। पर ये औरत तो भगवान के मनबे ना करेले। मतलब बच्चे की कोनो उम्मीद नहीं है। आए आपके बात सुन के लगा था कि दीदी बहुत क्रिटिकल कंडीशन में बाड़ी। एकरा बावजूद उनकरा के डिस्चार्ज करके रहुआ घरे का भेज देनी। हॉस्पिटल में ही ट्रीटमेंट करे के चाहिए ना। हॉस्पिटल में रही तो कोनो इम्प्रूवमेंट ना हो कि उनके हालत में, लेकिन घर के माहौल में रही तो इम्प्रूवमेंट होके के चांस बा। उनकर संगे रहे वाला परिवार जन की संगत में उनके जाने वाला की आवाज से इस सब के वो ठीक भी हो सके नहीं। घर में रहे वाला के उनके हर वक्त बात करे की होगी। हम एगो स्पेशल थेरेपिस्ट के हायर करे वाला बानी। थेरेपिस्ट से जितना हो सके उतना वो जरूर करिए। दीदी के बक सुने की आदत हो गई बा। उनकरा की हालत में देख के हमके बहुत ही तकलीफ होता डॉक्टर। कुछ भी करके उनकरा के जल्द से जल्द ठीक करी। हमने सब विश्वास के साथ पूरा कोशिश करो, अच्छा ही होगी। अच्छा अब हम चलो तनी। ठीक बा। चलो। पापा चलो हमनी कभी चले के। अगर दोनों आँख खुलल बिया, देखा बुढ़िया छत के ताकतिया। हमनी का ओके देख के का कह जाई। दीदी हमारा आवाज सुनाई दे रहल बा? दीदी
मंजू दी, दीदी के का हालत हो गई बा? भैया का भइल भैया? डॉक्टर का कहलास? ये कि दीदी के अगर घर में ही अच्छा देखभाल कइल जाओ तो जल्दी ठीक हो जाइए। मालिक, का भइल ओंकार? दीदी के कुछ ना होखी, हम उनके साथे रहता नहीं ना। अब कल फिर से वो मंदिर में जाके आए मालिक। नहीं ओंकार, एक बार मंदिर जाए में अगर कोनो अड़चन आ गई तो पुजारी जी बतौले कि फिर दोबारा पूजा करे खातिर 1.5 साल रुके के पड़ी। हमके माफ कर दी साहब, बुआ जी के का भइल हमके ठीक से समझ में ना आई, यही से डर के हम रवा के फोन कर देनी। तो फोन कैलू तो वही तो बुआ जी के समय पे ट्रीटमेंट भइल। तू एकदम सही कर। भैया दीदी भी यदि हमनी के संगे मंदिर गईल होती तो ऐसा कुछ भी ना होखत। पूरा परिवार के संगे हमनी मंदिर गई नी, पर दीदी चले से मना कर देली। एकरे फल मिले होखी इनका के पता नहीं, पर ओकरा बारे में अब बात करके कोनो फायदा नहीं के। दीदी के ठीक होके खातिर डॉक्टर जॉन भी हमरा से कहले बड़े, उ सब हमनी के करके देखे के। वो तो ठीक है पापा, लेकिन बुआ जी के देखभाल करे खातिर उनकर संगे केहू के तो रखे के पड़ी। अब और केहू के का रोके कहा? ई बिया ना, ई दीदी के देखभाल करी। भैया वो काहे करी? हम बानी ना, हम दीदी के सेवा करब। तू करिया, पर दीदी के साथ हमेशा कोई ना कोई रहे के चाहिए। सुना, तोरा के कोनो और काम नहीं करे के, तोरा के बस दीदी के साथ ही रहे के बा। उनके आंख में हलचल होके, हाथ में हलचल होके तो तुरंत हमके आके बताइया, ठीक बा ना? ठीक है साहब। चला अभी ध्यान रखी, और बाकी लोग अपन अपन काम में लगा। चला तू चला। बंद कर दी तानी। किस्मत खुल गईल, बुढ़िया लटक गईल, अब के रोकी हमके बतावा। किस्मत खुल गईल, बुढ़िया लटक गईल, अब के रोकी हमके बतावा। किस्मत खुल गईल, बुढ़िया लटक गईल, अब के रोकी हम बताए। अब खुश बाड़ू, तो हर मरे के बाद हम नाचता नहीं, और तो के पता भी ना चल रहल। हम